चैनल जी से अनुरोध, 2 शब्द। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इनकलाब इनकलाब। इस सभा में आए सभी भाइयों को, बहनों को, माताओं को, बुजुर्गों को, प्यारे बच्चों को, सबको मेरा प्रणाम, मेरी नमस्कार, मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल, मेरा आदाब। साथियों, 4 तारीख को एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। पिछले 15 सालों से दिल्ली में एक भ्रष्ट, एक निकम्मी बीजेपी की नगर निगम में सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी वालों से अगर पूछो कि क्या 15 सालों में तुम लोगों ने दिल्ली के भले के लिए कोई एक काम भी किया, तो वो नहीं बता पाते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 15 सालों में भाजपा शासित नगर निगम में कोई एक भी अच्छा काम किया? कोई एक भी काम किया? नहीं किया। और दूसरी ओर दिल्ली में आपके प्यारे, आपके चहेते, आपके घर के बड़े बेटे अरविंद केजरीवाल जी की सरकार चल रही है। उस सरकार को आपने 7 साल पहले चुना था। 7 साल पीछे, 7 सालों में केजरीवाल सरकार ने कोई काम किया? क्या काम किया? शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे स्कूल बनवा दिए। और कोई काम किया? अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक बनवा दिए, दवाई इलाज मुफ्त कर दिया। और कोई काम किया? बिजली मुफ्त कर दी, बिजली 24 घंटे कर दी। पानी कर दिया, पानी दे दिया, हर जगह दिल्ली में पानी दे दिया। शौचालय बना दिए, बस फ्री कर दी महिलाओं के लिए। सबसे ज्यादा पुरुष चिल्ला रहे हैं कि महिलाओं के लिए बस फ्री हो गई, बसें फ्री कर दी। बहुत काम किए। 15 साल में बीजेपी ने एक काम नहीं किया, और 7 साल में आपके प्यारे, आपके चहेते केजरीवाल साहब ने काम पे काम, काम पे काम, काम पे काम किया। साथियों, आपने अरविंद केजरीवाल जी को जो जिम्मेदारी दी, केजरीवाल जी ने वो सारी जिम्मेदारियां निभाई। आपने उन्हें बिजली की जिम्मेदारी दी, उन्होंने बिजली मुफ्त कर दी, बिजली 24 घंटे कर दी। आपने स्कूलों की जिम्मेदारी दी, उन्होंने दिल्ली में विश्व स्तरीय स्कूल बना दिए। प्राइवेट स्कूलों से अच्छे दिल्ली सरकार के स्कूल कर दिए। आपने अस्पतालों की जिम्मेदारी दी, उन्होंने आलीशान सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सारा दवाई इलाज मुफ्त कर दिया। आपने जो जिम्मेदारी दी, केजरीवाल जी ने सारी जिम्मेदारी निभाई। लेकिन एक जिम्मेदारी जो नगर निगम के पास होती है, जो नगर निगम की कानूनी संवैधानिक जिम्मेदारी होती है, जिसे साफ सफाई कहते हैं, दिल्ली को सुंदर बनाना कहते हैं, वो जिम्मेदारी आज भी और पिछले 15 सालों से बीजेपी के पास है। अगर आप सब दिल्ली को साफ बनाना चाहते हो, दिल्ली को सुंदर बनाना चाहते हो, दिल्ली को स्वच्छ बनाना चाहते हो, दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाना चाहते हो, दिल्ली को मलबा मुक्त बनाना चाहते हो, दिल्ली को सुंदर स्वच्छ बनाना चाहते हो, तो सारे जने 4 दिसंबर को झाड़ू का बटन दबाकर नगर निगम में भी केजरीवाल की सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब दिल्ली सरकार में केजरीवाल, नगर निगम में केजरीवाल, तो ये दोनों सरकारों का बड़ा इंजन और छोटा इंजन गाड़ी की रफ्तार को
200 के पार कर देगा, 200 के पार साथियों। और इसके साथ साथ दिल्ली को साफ बनाने के साथ साथ दिल्ली से भ्रष्टाचार दूर करेंगे। आज सबसे भ्रष्ट संस्था हिंदुस्तान में नहीं, अगर दुनिया में कोई है तो वो नगर निगम है, दिल्ली की नगर निगम। बड़ी बड़ी फॉरेन यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े विदेशों में स्थित विश्वविद्यालय रिसर्च कर रहे हैं कि मानवता के इतिहास में कोई इतनी भ्रष्ट एजेंसी भी हो सकती है क्या? इतना पैसा टकार जाते हैं ये लोग। कहीं लेंटर डलवाना हो तो बीजेपी का पार्षद आ जाता है पैसे वसूलने। आता है कि नहीं आता? यहां तक कि बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों को, बड़े बड़े आईएएस अफसरों को भी अगर दिल्ली में अपना निजी मकान बनवाना हो, लेंटर डलवाना हो, तो उनको भी 5-5, 10-10 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। 5-5, 10-10 लाख। और इसी के साथ साथ जन्म प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण सर्टिफिकेट हो, कोई भी चीज जो नगर निगम के अधीन आती है, हर चीज में पैसा लेते हैं लोग, हर चीज में पैसा लेते हैं। इतना पैसा लेते हैं, इनके हाजमे की भी दाद देनी पड़ेगी। करोड़ों रुपए डकार जाते हैं, इनको सारा हजम हो जाता है, सारा हजम हो जाता है। पिक्चरों में देखा करते थे कि एक आदमी ने चोर से हाथ मिलाया, हाथ मिलाने के बाद अंगूठियां गिनी कि चोर अंगूठी तो नहीं ले गया। आज दिल्ली में हालात ऐसे हैं कि लोग बीजेपी के पार्षद से हाथ मिलाने के बाद अंगूठियों के साथ साथ उंगलियां भी गिनते हैं। उंगलियां की उंगलियां तो नहीं ले गए। इतना भ्रष्टाचार। अगर नगर निगम को भ्रष्टाचार मुक्त कराना है, एक साफ सुथरी व्यवस्था लाना है, तो सारे जने झाड़ू का बटन दबाना, क्योंकि केजरीवाल जी ही भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बना सकते हैं। भ्रष्टाचार का एक ही काल केजरीवाल, भ्रष्टाचार का एक ही काल केजरीवाल। मैं आजकल यह बात जगह जगह कह रहा हूं कि जैसे शोले पिक्चर में गब्बर सिंह कहता था कि यहां से मीलों दूर, कोसों दूर जब कोई बच्चा रोता है तो मां कहती है सो जा बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। वैसे दिल्ली में भाजपा के भ्रष्ट पार्षद जब रात को रोते हैं तो उनकी मां उन्हें कहती है सो जा पार्षद सो जा, नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा और तुम्हें पकड़ के जेल में डाल देगा। इतना भ्रष्टाचार किया इन लोगों ने। जैसे दिल्ली सरकार को अरविंद केजरीवाल जी ने संभाला, एक पढ़े लिखे ईमानदार नेता ने दिल्ली की शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की काया पलट करी। वैसे ही दिल्ली को साफ सुथरी बनाने का जो काम नगर निगम के पास है, वो काम भी केजरीवाल जी को दे दो और दिल्ली को दुनिया का सबसे सुंदर शहर बनाकर दिखाएंगे। और केवल यही नहीं, बहुत सारे व्यापारी पीछे खड़े हैं, मुझे नजर आ रहे हैं, दुकानों से भी बाहर निकल कर देख रहे हैं। मैं व्यापारियों को कह दूं, सबसे ज्यादा शोषण अगर नगर निगम किसी का करता है तो वो दिल्ली के व्यापारियों का करता है। कन्वर्जन टैक्स, फलाना टैक्स, ढिमकाना टैक्स, रिश्वत लेना, हफ्ता बांधना, दुकानें सील करना, सारे गलत काम नगर निगम करता है। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम में आ गई तो एक ऐसा साफ, स्वच्छ और ईमानदार वातावरण व्यापारियों को देंगे कि वो भी फलेंगे फूलेंगे और दिल्ली भी फलेगी फूलेगी। सफाई कर्मचारियों की आए दिन हड़तालें होती हैं क्योंकि नगर निगम सारा पैसा डकार जाता है और सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं देता। जब केजरीवाल जी की सरकार नगर निगम में बनेगी
तो सारे सफाई कर्मचारियों को वेतन भी समय पर मिलने लग जाएगा। आम आदमी पार्टी का मंत्र है, आम आदमी पार्टी का मूल मंत्र है, काम किया है काम करेंगे। और बीजेपी का मंत्र है, बदनाम किया है बदनाम करेंगे। बीजेपी वाले बदनाम करेंगे, ये झूठ फैलाएंगे, फर्जी खबरें चलवाएंगे, रोज एक नया फर्जी वीडियो ले आएंगे। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, तुम जितनी कोशिश कर लो, 15 साल की नगर निगम की रिपोर्ट कार्ड देने से भागने से जितनी कोशिश कर लो, रिपोर्ट कार्ड से भागने की, ये दिल्ली की जनता है, ये सब जानती है। 4 दिसंबर को झाड़ू का बटन दबाकर नगर निगम में भी केजरीवाल की सरकार बनाने जा रही है। झाड़ू का बटन दबाकर आप दिल्ली का कूड़ा, दिल्ली की सड़कों में पड़ा कूड़ा और बीजेपी नेताओं के दिमाग में पड़ा कूड़ा दोनों साफ कर सकते हो। एक बटन से 2 जगह की सफाई हो जाएगी। सारे जने 4 दिसंबर को आम आदमी पार्टी को वोट देकर जिताओ।